लास्ट टू वीडियोस में हमने रिलेशनशिप की बात करी. वी टॉक्ड अबाउट हैज इज अ रिलेशनशिप, वी टॉक्ड अबाउट क्लास कास्ट एक्सेप्शन, वी टॉक्ड अबाउट इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर. ये जो वीडियो है उसी का एक्सटेंशन और फाइनल वीडियो है काई के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में. इसमें मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा इज़ अ रिलेशनशिप को समझाने के लिए. याद करो मैंने इज़ अ रिलेशनशिप के लिए आपको क्या डेफिनेशन दी थी. द रिलेशनशिप ऑफ अ क्लास विद इटसेल्फ और इट्स बेस क्लासेस एंड और इंटरफेसेस. तो जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने केवल क्लासेस की बात करी थी, इंटरफेसेस की बात नहीं करी थी. यहां हम काय की बात करने वाले हैं भाई, इंटरफेस की बात करने वाले हैं. फिर से रिपीट करूंगा डेफिनेशन. द रिलेशनशिप ऑफ अ क्लास विद इटसेल्फ और इट्स बेस क्लासेस एंड और इंटरफेसेस. तो भाई यहां पे मैंने एक इंटरफेस बनाया IA, जिसके अंदर एक सिंपल सा मेथड है void A. मैंने एक इंटरफेस और बनाया IB, इंटरफेस IB, इसके अंदर एक मेथड है void B. अब याद करो भाई, हमने इंटरफेस पढ़ते समय भी देखा था कि इंटरफेस कैन इनहेरिट वन और मोर इंटरफेसेस. एक इंटरफेस एक या एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है. तो भाई मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया IC, एक्सटेंड्स व्हाट IA एंड IB. तो भाई इसके पास खुद क्या मेथड है, कौन सा, C. तो अल्टीमेटली इसको IA से A मिला, IB से B मिला और खुद का मेथड क्या है, C. मैं फिर से रिपीट करूंगा, IA से A मिला, IB से B मिला और खुद का मेथड क्या है, C. मैंने एक क्लास बनाई, फॉर एग्जाम्पल CC implements IC. सो CC क्लास इंप्लीमेंट कर रही है IC नाम के इंटरफेस को. CC क्लास इंप्लीमेंट कर रही है किसको, IC नाम के इंटरफेस को. तो यहाँ पे मेरे को मेथड्स की डेफिनेशन लिखना कंपलसरी हो जाएगा, A की, B की और C की. मैंने बोला किसकी डेफिनेशन लिखना कंपलसरी हो जाएगा, A की, B की और C की. हाँ, ये डेफिनेशन लिखना ऑप्शनल हो सकता है अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो याद करो मैंने इंटरफेसेस में फिर से बताया था कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है तो मेथड की डेफिनेशन लिखना ऑप्शनल है. अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है तो मेथड की डेफिनेशन लिखना ऑप्शनल है. तो भाई यहां पे हमने खाली किसकी डेफिनेशन लिख दी, A की. मैंने किसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, B की और C की. किसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, B की और C की. और प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा. ये देखिए, प्रोग्राम विल गेट सक्सेसफुली कंपाइल्ड. क्यों कंपाइल हो जाएगा, मेन नहीं लिखा मैंने ऑफ कोर्स, तो इंटरप्रेट नहीं होगा लेकिन कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा. हाँ भाई ये कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया, लेकिन इंटरप्रेट नहीं होगा ऑब्वियसली, मेन फंक्शन नहीं है और अभी तक तो हमने डिराइव CC क्लास बनाई नहीं. सो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या किया भाई, मैंने एक क्लास बनाई डिराइव्ड CC एक्सटेंड्स व्हाट CC. अब डिराइव CC को डेफिनेशन लिखना कंपलसरी है, किसकी, B और C की. B और C की डेफिनेशन लिखना कंपलसरी है. A की नहीं लिखे चल जाएगा, क्यों, क्योंकि A क्या हो गया, ऊपर से इनहेरिट हो गया. लेकिन क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं तो भाई ओवरराइड तो करना ही पड़ेगा. मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं तो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा ही. और अच्छी बात है भाई, हमने पढ़ा है जब भी हम ओवरराइड करते हैं एनोटेशन क्या लगाते हैं, ओवरराइड. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों को ये एनोटेशन नहीं मालूम तो एक फुल फ्लेज सीरीज़ है भाई मेरी, मास्टरिंग एनोटेशंस इन जावा. उसमें हमने इस एनोटेशन के बारे में बहुत डिटेल में गए हैं. सो ये देखिए अब ये कंपाइल होगा. हाँ ये कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन इंटरप्रेट अभी भी नहीं होगा. ऑब्वियसली मैंने उसके अंदर क्या नहीं लिखा, मेन नहीं लिखा. तो देखिए ये मेन के लिए एरर दे रहा है लेकिन एज सच ये कंपाइल हो गया है. नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब यहां पे रिलेशनशिप की कहानी क्या है. सबसे पहले IA का क्या रिलेशनशिप है. IA का रिलेशनशिप नहीं बोल सकते क्योंकि रिलेशनशिप क्लासेस के लिए होते हैं, इंटरफेस के लिए नहीं होते. तो CC का क्या रिलेशनशिप है. सबसे पहले मैं बोलूंगा CC इज अ CC इज अ IC, CC इज अ IB, CC इज अ IA.
तो वो सारी चीज़ें जो सीसी की हायरार्की में आएंगी, कौन कौन आ रहा है, आईसी आ रहा है, आईए आ रहा है, आईबी आ रहा है, तो उसके लिए वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन हम सीसी का ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अल्टीमेटली मैं मेन फंक्शन लिखता हूं और यहां पे ऑब्जेक्ट केवल एक ही क्लास का बन सकता है। भाई इंटरफेस के लिए भी न्यू नहीं लिख सकते हम, न्यू केवल काय के लिए लिख सकते हैं, क्लास के लिए। तो भाई लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मुझे बताएं सीसी के क्या रिलेशनशिप है। मैंने सीसी के क्या रिलेशनशिप काउंट किए। रिलेशनशिप ऑफ अ क्लास विद इटसेल्फ, इटसेल्फ बोले तो खुद के साथ, तो सीसी इज अ सीसी, और विद इट्स बेस क्लासेस एंड और इंटरफेसेस, और इंटरफेसेस भी है। तो सीसी इज अ आईसी, वो तो दिख ही रहा है। सीसी इज अ आईए, सीसी इज अ आईबी, क्योंकि आईसी आईए और आईबी को इनहेरिट कर रहा है। तो अल्टीमेटली सीसी की फैमिली हायरार्की में, खानदान में, हायरार्की में आईए भी है, आईबी भी है और आईसी भी है। और डिराइव सीसी के लिए क्या बोलेंगे? डिराइव सीसी इज अ डिराइव सीसी, डिराइव सीसी इज अ सीसी, डिराइव सीसी इज अ आईसी, डिराइव सीसी इज अ आईबी एंड डिराइव सीसी इज अ आईए। तो अगर मैं यहां पे कमेंट में लिख के बताता हूं कि भाई सबसे पहले सीसी का क्या बोला, सीसी इज अ सीसी, और क्या बोलेंगे भाई, सीसी इज अ आईसी, और क्या बोलेंगे, सीसी इज अ आईए, सीसी इज अ आईबी। और ये सारी चीजें आएंगी किसके साथ? डिराइव सीसी के साथ। और खुद का भी आएगा डिराइव सीसी इज अ डिराइव सीसी। तो ये हमारे क्या हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए। लेकिन मैंने बोला ये हमारे क्या हो गए भाई, रिलेशनशिप्स हो गए। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट न्यू किसके लिए लिख सकते हैं? ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए न्यू लिख सकते हैं, ना इंटरफेस के लिए न्यू लिख सकते हैं। न्यू केवल काई के लिए लिख सकते हैं भाई, नॉर्मल क्लास के लिए। तो मैंने क्या लिखा, इज अ न्यू डिराइव्ड सीसी। अब देखिए इज अ रिलेशनशिप चेक कर रहा हूं मैं, system.out.println कंसोल विंडो पे प्रिंट कर रहा हूं। मैंने बोला obj इज एन इंस्टेंस ऑफ, obj इज एन इंस्टेंस ऑफ, किसका इंस्टेंस बोला भाई मैंने, इंस्टेंस ऑफ आईए। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। आईबी के लिए भी ट्रू प्रिंट करेगा, आईसी के लिए भी ट्रू प्रिंट करेगा, सीसी के लिए भी ट्रू प्रिंट करेगा। डिराइव सीसी तो ऑब्वियसली है ही, अपन ने मेमोरी तो डिराइव सीसी की लिखी है, तो डिराइव सीसी के लिए भी ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये देखिए भाई मैंने जो आपको रिलेशनशिप बताए, इन पांचों के लिए क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। मैंने बोला इन पांचों के लिए ट्रू आने वाला है। ये देखिए मैं कंपाइल इंटरप्रेट करके बताता हूं। तो यहां पर बेस क्लास एंड और इंटरफेसेस को मैंने ऐड कर दी। ये देखिए सबके लिए ट्रू बोल रहा है। लेकिन मान लो, तो भाई यहां पे मैं एक लाइन और लिखता हूं। मैंने क्या लिखा है, इज एन इंस्टेंस ऑफ टेस्ट फ्रूट। ये टेस्ट फ्रूट क्या है, मेरी डायरेक्टरी में, पैकेज में, यहाँ पे एक जो हमने लास्ट वीडियो में क्लास बनाई थी टेस्ट फ्रूट, उसका लिख देता हूं। अब मुझे मालूम है डिराइव सीसी की हायरार्की में टेस्ट फ्रूट नहीं आ रही। मैंने बोला डिराइव सीसी की हायरार्की में टेस्ट फ्रूट नहीं आ रही। अब मैं इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करता हूं। मैंने बोला अब मैं इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करता हूं। तो देखिए ये टेस्ट फ्रूट के लिए क्या करने वाला है। मैंने बोला व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू डू फॉर टेस्ट फ्रूट। टेस्ट फ्रूट के लिए क्या रिटर्न करेगा, देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। तो obj इज एन इंस्टेंस ऑफ आईए, ट्रू आया। आईबी के लिए ट्रू आया, आईसी के लिए ट्रू आया, सीसी के लिए भी ट्रू आया, डिराइव सीसी के लिए भी ट्रू आया। लेकिन टेस्ट फ्रूट के लिए क्या आ रहा है, फॉल्स, बिकॉज टेस्ट फ्रूट इज नॉट द पेरेंट और इज नॉट इन द हायरार्की ऑफ व्हाट, डिराइव सीसी। तो इंस्टेंस ऑफ ना केवल क्लास और बेस क्लासेस को चेक करता है, बल्कि आप उसके थ्रू ये भी चेक कर सकते हो कि ये क्लास ये वाले इंटरफेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रही है कि नहीं।